Hello बच्चों, let's read the question. Question says, if alpha beta are the zeros of ax square plus bx plus c, then evaluate. Limit x tends to beta 1 minus cos ax square plus bx plus c upon x minus beta square. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है लिमिट x tends to 0 sin ax अपॉन ax जो होता है वो 1 होता है। और इसकी जो कंप्लीट पावर जो होती है, अगर n है और n कोई फाइनाइट नेचुरल नंबर है, देन ये इक्वल होगा 1 की पावर n के, जो कि 1 के इक्वल ही होता है। और तो यहाँ पर a जो है वो कोई कांस्टेंट है। नाउ हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू बीटा 1 माइनस cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। नाउ हम जानते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल होता है अल्फा बीटा, अगर रूट हैं इक्वेशन के, देन ये इक्वल होता है a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, देन नाउ यहाँ पर हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू बीटा 1 माइनस कॉस a x माइनस, मैं इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अपॉन x माइनस बीटा का स्क्वायर। नाउ हम जानते हैं कि 1 माइनस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 को इधर ले आएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन थीटा को हाफ कर लेंगे, देन ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो नाउ यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस थीटा का यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू बीटा 1 माइनस कॉस a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की जगह पे हम पुट करते हैं 2 साइन a अपॉन 2, क्योंकि a हाफ हो जाएगा एंगल का, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अपॉन, यहाँ साइन स्क्वायर है, x माइनस बीटा का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर सेम एंगल हम जानते हैं, साइन स्क्वायर a अपॉन 2 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा में जब हम बीटा पुट करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और अपॉन वाला भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं x माइनस एक्स टेंस टू बीटा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और हम यहाँ पर अपॉन में x माइनस बीटा तो है ही, हम का स्क्वायर x माइनस अल्फा का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड मतलब ऊपर कर लेते हैं x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू और a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू बीटा 2 इंटू, ये हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन 2 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अपॉन a अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का यहाँ पर उसको का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने उसका होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया इंटू ये हो जाएगा x
माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से ये जो 2 है और ये 4 है, 2 टाइम्स चला जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए x टेंस टू बीटा पर, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू बीटा पर जो ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा और नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, तो इस कंप्लीट 0 की इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर हम की कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, क्योंकि x टेंस टू 0 पर, तो यहाँ पर जो लिमिट है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो x टेंस टू बीटा है, तो हम इसको, और fx है यहाँ पे जो फंक्शन है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट x माइनस बीटा टेंस टू 0, x माइनस बीटा टेंस टू 0 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो fx, तो यहाँ पर x माइनस बीटा टेंस टू 0 इसके इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन 0 अपॉन 0 के फॉर्म में बन जाएगा, तो जिसकी लिमिट होती है 1। तो इसकी वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू की इसकी कितनी हो जाएगी, लिमिट, इसकी लिमिट पुट करते हैं, तो इसकी लिमिट हो जाएगी इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी इस पूरे टर्म की। यहाँ पे हम इंटू, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कंप्लीट लिमिट हो जाएगी। हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में इसकी लिमिट फाइंड करनी थी, तो लिमिट आई। फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।